अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से, जो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर नंबर 1 में आता है। वैसे ये फर्स्ट ईयर में भी है, ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में। अच्छा, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्सक्रीशन से क्या हमारा। देखिए, एक्सक्रीशन में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी बाय डिफरेंट वे। ठीक है, देखें प्लांट की अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो प्लांट में आमतौर पर एक्सक्रीशन ज़्यादातर जो होती है वो वाटर के ज़रिए से ही होती है। कोई भी चीज़ अगर प्लांट की बॉडी में ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट होती है, जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो अमाउंट है वो बॉडी से बाहर निकल रही होती है। और दो तरीक़ों से एक्सक्रीशन हो रही होती है, एक आपके पास है ट्रांसपायरेशन और एक आपके पास है गटेशन। ठीक है जी। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन में क्या, द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखें होता ये है कि प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से आपको पता है कि रूट्स के ज़रिए से प्लांट जो सॉइल से क्या कर रहा है, मुसलसल वाटर ले रहा है। फिर वो वाटर ऐसे होते हुए यहाँ तक लीव्स तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीव्स में इस खास किस्म की ओपनिंग्स होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिस पर मैं आपको अपने ओपनिंग एंड क्लोजनिंग वाला जो मेरा लेक्चर है स्टोमेटा का, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें डिटेल बता चुका हूँ कि स्टोमेटा क्या चीज़ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें क्या होता है कि लीव्स के ज़रिए से, ये यानी पत्तों वाले हिस्से से जो स्टोमेटा के में जो ओपनिंग होती है उसमें से पानी निकल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में, या यूँ कहूँ कि गैशियस फॉर्म में पानी निकल रहा होता है, गैशियस स्टेट में। ठीक है। अच्छा, इसकी कई वजूहात होती हैं जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। एक तो इसकी वजह होती है कि एक्सेस वाटर जो प्लांट की बॉडी में आ रहा है उसको बाहर निकालना। फिर उसके अलावा जो प्लांट है वो हीट अप हो रहा होता है, तो उस ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से वो क्या कर, वो प्लांट अपनी बॉडी को कूल कर रहा होता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है जो प्लांट के लिए डेंजरस होती है वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर वो जो पानी के मोलिक्यूल्स है वो स्टोमेटिक के ज़रिए से प्लांट से बाहर चले जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इन्होंने बताया कि ये पानी के जो मोलिक्यूल्स है ये ज़मीन से ऊपर जाते 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 आ जाते हैं सॉइल तक, लीव्स तक, और फिर लीव से यहाँ पर देखिए स्टोमेटिक के ज़रिए से वो बाहर निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जब पानी प्लांट, जब एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट की बॉडी में है वो प्लांट की बॉडी से निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर या गैस, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है गटेशन। गटेशन में क्या है, द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लांट की लीव्स में ही कोई एक ख़ास किस्म की ओपनिंग्स होती है जिनको हम कहते हैं हाइडाथोड्स। वो हाइडाथोड्स से लिक्विड फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पानी के जरिए से निकल रहा होता है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन और गटेशन में ये, हाँ, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या फ़र्क क्या है दोनों में। वहाँ भी पानी निकल रहा है एक्स्ट्रा और यहाँ भी एक्स्ट्रा पानी। फ़र्क ये है कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादातर दिन को होती है, क्योंकि दिन को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वाटर जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट की बॉडी से निकल रहा है वो लिक्विड फॉर्म तक पहुंचता ही नहीं, वो गैसियस स्टेट में ही प्लांट की बॉडी से निकल जाता है थ्रू स्टोमेटा। जबकि गटेशन जो है ये ज़्यादातर ये रात के दिन होता है, जब ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा होता है या ना होने के बराबर होता है, तो उस वक्त गटेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करता है, सपोज़ करें कोई ऐसी रात है जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर वाला, यानी गर्मी के मौसम में, जब आपको पता है रातों में भी फिर थोड़ी सी गर्मी होती है, तो उस वक्त प्लांट अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए गटेशन का प्रोसेस करता है, जिसमें वो क्या कर रहा है कि पानी जो होता है ड्रॉप्स की शक्ल में प्लांट की पूरी बॉडी के ऊपर, ख़ास तौर पर ये देखें डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको नजर आती है, लीव्स के ऊपर आपको वाटर नज़र आएगा, तो वो क्या करें, प्लांट वो एक्स्ट्रा वाटर भी निकाल रहा है अपनी बॉडी से और साथ साथ अपने आप को ठंडा भी रख रहा है, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, गटेशन का प्रोसेस होता है हाइड्रोथोड्स के जरिए से। हाइड्रोथोड्स के जिस तरह स्टोमेटा एक ख़ास किस्म की ओपनिंग, इसी तरह हाइड्रोथोड्स भी एक ख़ास किस्म की ओपनिंग होती है, जो लीफ के ख़ास तौर पर जो पीक वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है,
जो साइडों पर जो टिप वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ पर ये हाइड्रोथोर्स मौजूद होते हैं और फिर वहाँ से लिक्विड फॉर्म में पानी आराम आराम से स्लोली स्लोली वहाँ से निकल रहा होता है। और ये देखिए ये पानी निकलते निकलते यहाँ पर जम के यानी ये एक कतरे की शक्ल में, ड्रॉप की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो तरीके होते हैं। ट्रांसपायरेशन ज़्यादातर दिन को ही होता है, रात को ना होने के बराबर होता है, और गटेशन रात को ही होता है, तकरीबन दिन को ना होने के बराबर होता है। गटेशन तब होगा जब सॉइल में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि बारिश के मौसम में या इस तरह के और कोई सीज़न चल रहे हैं। ठीक है, या फिर रात के टाइम पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर प्लांट अपने आप को क्या करेगा, प्लांट अपने आप को हॉट रखने के लिए, कोल्ड रखने के लिए गटेशन का प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद कुछ और ऐसी भी चीज़ें भी हैं जो प्लांट की बॉडी से सिक्रीट हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया सम अदर एक्सक्रीशन। सॉरी सेक्रीट मैं कह रहा हूँ, सॉरी एक्सक्रीट हो रही है। ठीक है, सेक्रीट अलग चीज़ होती है। तो सम अदर एक्सक्रीशन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लांट की बॉडी में कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि रेजिन है, लेटेक्स है और गम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड हार्मलेस कंपाउंड्स। ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी में बन रहे होते हैं, मगर ये हमारे लिए कोई पॉइजनस वगैरह नहीं, मतलब ये जहरीले नहीं होते और ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा जी, ये जो इनमें एक कंपाउंड है रेजिन वगैरह, ये जो हैं ये जिन ओपनिंग से निकल रहे होते हैं प्लांट्स की, उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। जिस तरह हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन किसके ज़रिए से हो रही है, स्टोमेटा के ज़रिए से, गटेशन हो रही है आपका हाइड्रोथोर्स के ज़रिए से, इसी तरह ये जो रेजिन है ये प्लांट्स की बॉडी में जिन जिन ओपनिंग, जिन सुराख के ज़रिए से निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं लेंटिसल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर किस में बनते हैं, जो आपके कीकर के जो प्लांट होते हैं और नीम के जो प्लांट होते हैं उनमें आपको ये ज़्यादातर मिलेंगे। मैं आपको ये कुछ डायग्राम दिखा दूँ कि इस तरह का स्ट्रक्चर यकीनन आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में देखा ही होगा। प्लांट से निकल रहे होते हैं लकड़ी से, ये हमारे पास रेजिन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाद में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, ये परफ्यूम्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा वार्निश वगैरह एक चीज़ है जो लकड़ियों को पॉलिश वगैरह देते हैं, उसके लिए एक मटेरियल बनता है वार्निश। ठीक है, उसकी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये हमारे पास देखें, ये रेजिन है और ये हमारे पास ये लेटेक्स है वाइट कलर का, ये आपको जो लिक्विड नज़र आ रहा है देखिए ये प्लांट से निकल रहा है और यहाँ पर जमा किया जा रहा है लेटेक्स। इसको भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दस्ताने वगैरह, जो ग्लव्स वगैरह बनते हैं, या रबड़ की जो दूसरी चीज़ें बनती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्राज़ील वगैरह के एरिया में ये प्लांट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपको अगला जो है वो है आपके पास ये रेजिन था, फिर लेटेक्स है, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गम वगैरह। ठीक है, तो गम और रेजिन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बेसिकली काफ़ी हद तक ये मिलते जुलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आएगा। अगर कोई भी आपका सवाल होता है या कोई भी आपका कोई इशू होता है लेक्चर के हवाले से तो कमेंट में आप वो पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।